गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अमायरा जैरत व्लॉग्स। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट उठी हूँ और लेट उठने का रीज़न एक ही है कि आज मेरी छुट्टी है। आज नहीं मतलब अगले 4-5 दिन तक मेरी छुट्टी है और मैं जा रही हूँ अपने घर पे और उसके बाद हो सकता है हम लोग कहीं ट्रैवल भी करें। अभी कोई प्लान नहीं है। एक्चुअली प्लान मैंने बनाया था लेकिन वो कैंसिल हो गया। सो अभी मैं घर पे जाऊंगी, उसके बाद ही प्लान बन पाएगा कि हम लोग कहीं ट्रैवल करने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। और फिलहाल मैं हो गई हूँ घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट, बिकॉज मैं सो रही थी। मुझे यही था, इसी लालच में मैं थी कि मेरी नींद जितनी ज़्यादा पूरी हो सके उतनी पूरी हो जाए, बिकॉज घर जाने के बाद फिर मैं सोने तो वाली नहीं हूँ, सीधा रात में जाके सोऊंगी, वो भी पता नहीं लेट नाइट ही सोऊंगी। और मम्मी को मैंने बोला था कि कुछ बना के रखना, तो उन्होंने मेरे लिए बना के रखा हुआ है। तो उनका कॉल आया था मुझे, तब मैं सो ही रही थी और उन्होंने मुझे बोला अभी तक निकली नहीं है। मैंने कहा नहीं अभी तक निकली नहीं हूँ, मैं सो रही हूँ। और मैंने उनको ये भी नहीं बताया था कि मैंने पैकिंग भी नहीं की है। तो मैं जस्ट अभी अपना जो बैग है पैक कर रही हूँ और कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए जो मुझे लेके जाने हैं और बस बैग में डालने हैं। तो जल्दी से बैग में कपड़े डाल लेते हैं, उसके बाद मैं जल्दी से निकलती हूँ और फिर घर पे जाके ही सीधा मैं आपसे मिलूंगी शायद से। सो गाइस पहले मैं सोच रही हूँ, पहले मैं ना बैग पैक करने से पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद बैग पैक करती हूँ, बिकॉज कपड़े तो मैंने निकाल ही लिए हैं, सिर्फ बैग में डालना बाकी है। तो कपड़े चेंज करके उसके बाद बैग पैक करते हैं। मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैंने यही सोचा कि पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद सिर्फ बैग पैक करना रह जाएगा और जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर अंदर हम लोग अपना बैग पैक कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। और बैग जब तक मैं पैक करती हूँ तब तक मैं अपनी कैब भी बुक कर लेती हूँ, ताकि मेरे बैग पैक करने तक कैब जो है वो आ जाएगी। उसके बाद भी हमें मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा कैब के लिए। तो मैं ना एक्चुअली ज़्यादा कपड़े नहीं ले रही हूँ क्योंकि हो सकता है हमें जो ट्रैवल करना हो वो यहाँ से भी हो सकता है और अगर नहीं भी करना होगा तो वहाँ से भी हो सकता है ट्रैवल। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने बहुत कंफ्यूज कर दिया मुझे लगता है आपको। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 प्लान्स हैं हमारे। एक ट्रैवल ऐसा है जो हम वहीं से करेंगे, जो वहाँ से कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और एक है जो यहाँ से करना पड़ेगा। इसलिए मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ये घर जाकर ही डिसाइड करूंगी पापा के साथ और मम्मी के साथ डिस्कशन करके कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, आज का दिन तो देखो घर पे ही निकल गया और अब बची मेरी 4 छुट्टी। तो कल भी मुझे नहीं जाना बिकॉज कल मेरा काम है। हाँ, रात में निकल सकते हैं तो, लेकिन कहाँ निकलेंगे ये पता नहीं है। और अगर टिकट्स वगैरह बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो हम लोग निकल जाएंगे। इसलिए मैं, और एक कपड़े ज़्यादा ना लेने का रीज़न ये भी है कि मुझे वहाँ से शॉपिंग भी करनी है। तो देखते हैं ट्रैवल का टाइम हमारे पास रहेगा या ना नहीं रहेगा। सो देखते हैं ट्रैवल का टाइम हमारे पास रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ना मुझे कपड़े लेने बहुत ज़रूरी है। कपड़े मीन्स कि विंटर्स के कपड़े लेना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस मैं कैब में बैठ गई हूँ और कैब जो है वो पहले ही खड़ी हो गई थी बिकॉज रास्ता जो है वो बंद था, इसलिए मुझे थोड़ा सा चलकर आना पड़ा। और अभी निकलते हैं घर की तरफ और सीधा अब मैं फिर आपको घर जाकर ही मिलती हूँ, है ना। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे और अभी मैं लगी हूँ खाना खाने, बिकॉज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आपको बताया ही था कि मैं लेट उठी थी और मम्मी ने बनाई थी मेरे लिए भिंडी और अभी मैं साथ में बनवाने वाली हूँ चाय, स्ट्रॉन्ग चाय। तो अंदर चलते बिकॉज बाहर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, आसपास से आवाज़ ही बहुत ज़्यादा आ रही है। और एडी भाई साहब मुझे वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, वो देखो एदो। सो गाइज मैंने बनवाई थी भिंडी स्पेशली, कि मेरा भिंडी खाने का ना बहुत दिनों से मन कर रहा था। और गर्मा गर्म रोटी है, घी इस पे लगा हुआ है और साथ में है चाय। एक्चुअली ना भिंडी खाने का मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी भिंडी खाने की। लेकिन बाहर आपको पता ही है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी तो बनती नहीं है, मतलब घर जैसी तो नहीं मिलती है, मतलब घर जैसी तो नहीं मिलती है। तो अब भिंडी खा के रखे तुझे खा लेगा ना, मतलब मैं ही लेट हो गई मैं लेट हो गई इसलिए मम्मी सब पापा सब ने खाना खा लिया था। अभी आई थिंक 5:30 बज रहे हैं ना,
5:30 हो रहे हैं, समझ लो मेरा ब्रेकफास्ट लंच एक साथ में ही हो रहा है। और सुबह की पहले चाय पी रही हूँ मैं। ये एडी भाई सब जो है यहाँ पे कर रहे हैं रेस्ट, और मैं इसको बोल रही थी एडी तू पतला हो गया है ना एडी, डाइटिंग पे है? लगता है डाइटिंग पे। इतना सुस्ती सुस्ती सा क्यों हुआ पड़ा है तू? मुझे सो के उठे हैं ताही करके। मैं आई हूँ ना, उससे थोड़ी देर पहले ही उठा है जस्ट ये, है ना, मेरे आने से 5-10 मिनट पहले ना। एडो एडो चाय पिएगा? ये ना चाय भी पीता है, कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, चाय भी पीता है, कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, चिप्स भी खाता है, सब कुछ खाता पीता है ये, है ना। बोल मैं खाते पीते घर का हूँ। सुन रहे हैं ये ना, सारी बातें सुन रहा है। अभी देखना इसको मैं बोलूंगी ना, एकदम झटके से उठेगा। एडी लवी आया, देखो मैंने बोला ना सब बातें सुन रहा है, लेकिन जिस बात पे इसको रिएक्ट करना होता है उसी पे रिएक्ट करता है ये। देखो सुस्ती सुस्ती नाम डाल दो इसका। तो गाइज अब हम जा रहे हैं बाहर, मम्मी, मैं और एडी को घुमाने के लिए। और पापा से भी मिलकर आती हूँ मैं, बिकॉज मैं जब से आई हूँ पापा को मिली नहीं हूँ। उनसे भी मिलना हो जाएगा और इसको घुमाना भी हो जाएगा। और ये देखो ये बैठा है यहाँ पे। एडी चलो घूमी करने जाए। एडी सुन ही नहीं रहा, इतना सुस्ती हो गया ना ये, पता नहीं क्या हो गया इसको। और जब ब्रदर आता है ना तभी इसकी मतलब ये कहाँ गायब होता है, उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, किसी को पता नहीं होता। बस अगर इसको ढूंढना हो तो पहले भाई को ढूंढो और ये अपने आप ही मिल जाएगा। सो मैं आ गई हूँ छत पे, बिकॉज ऊपर कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे मम्मी ने। और मम्मी ने मुझे बोला बाहर जाने से पहले जो कपड़े सुखाने के लिए मैंने डाले हैं उसको लेकर आ जा। ऊपर आते आते मुझे सांस चढ़ गया भाई। बट जब भी घर पे आओ तो ये काम तो करने ही पड़ते हैं, है ना। चलो जल्दी से कपड़े उतार लेते हैं और उसके बाद फिर बाहर चलते हैं। मम्मी ने मुझे बोला था कि 2-4 कपड़े हैं उतार कर लेकर आ जा, लेकिन जब यहाँ देख रही हूँ तो 2-4 कपड़े नहीं है, ये ज़्यादा ही कपड़े हैं। और अभी तक सांस चढ़ा हुआ है। ठीक है कपड़े उतार लेती हूँ मैं, ये थोड़े से उतारे हैं मैंने। तो ये देखो अब इससे रुका नहीं जा रहा। एक बार इसको बोल दिया ना चलो चलिए, अब ये रुकेगा नहीं। चलो चलिए, चलो चलो चलो। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे और इसको जितना घुमाना था वो घुमा दिया। पापा से भी मिलकर आ गई मैं। और सो अभी मम्मी बनाने जा रहे हैं दाल। और कौन सी दाल बनाने जा रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। मुझे ना देखकर दाल की पहचान होती है, बाकी नाम तो मुझे आप पूछोगे तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी दालों के। और अभी किचन में जाते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी कौन सी दाल बना रहे हो। तो यहाँ चल रही है माता जी की आरती, वैष्णो माता जी से लाइव है। सो जय माता दी सबको। यहाँ लगा रहे मम्मी दाल को तड़का। और मम्मी कौन सी दाल बना रहे हो? मम्मी बना रहे हैं माँ राजमा, माँ साबुत दाल, है ना, माँ साबुत और राजमा की दाल बना रहे हैं ये रे मम्मी। तो मम्मी सबको हेलो कर दो। तो मम्मी की तबीयत पहले ना ख़राब थी जब मेरे पास आए थे, लेकिन अभी बहुत बेटर है। और ना मैं थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ आपसे, क्योंकि ना अभी चल रही है आरती, तो आरती मैं बंद नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। फ़िलहाल मम्मी बना लेते तब तक दाल, और तब तक मैं अपने जो ब्लॉग है एडिट कर लेती हूँ। सो गाइज़ मुझे लगी है फिर से भूख, और मम्मी ने बनाई है दाल एंड राइस, बिकॉज मैंने शाम को ही खाना खाया था। और सोचो शाम को खाना खाया था, अब फिर से भूख लगी। अभी 9 बज रहे हैं और मेरा जो है वो शो स्टार्ट होने वाला है। 9 बज रहे हैं, मतलब 5-7 मिनट बाकी है, 9 अभी बजे नहीं है। तो मेरा मन है कि साथ साथ में खाना खाऊं और साथ में अपना एपिसोड भी देखूं। लास्ट जब मैं अपने घर पे आई थी तभी मैंने अपना एपिसोड देखा था यहाँ पे, अदरवाइज़ वहाँ तो टीवी है नहीं, मोबाइल पर ही देख पाती हूँ मैं। और मोबाइल पर देखने का भी टाइम वहाँ होता नहीं है। अब जब टाइम मिला है खाना खाते खाते, क्यों ना मैं अपना एपिसोड जो है वो देख लूँ और मुझे पता चले कि क्या परफॉर्म कर रही हूँ मैं, कैसा परफॉर्म कर रही हूँ।
और थोड़ी अपनी चीज़ें भी पता चलनी चाहिए, राइट। और मम्मी ने यहाँ पे मेरा खाना जो है वो लगा दिया है। अचार है, अचार भी है। तो ये रही दाल और राइस। मम्मी ये कौन सी दाल है? माँ राजमा दाल है और अच्छी लग रही है देखने में तो। और यहाँ पे आ गया सैलड, इसमें हम नमक नींबू कुछ डाल देंगे। और ये रहा हमारा अचार। मुझे ना सिंपल खाना खाने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज डेली तो मैं बाहर ही खाती हूँ। और फिर मुझे कभी कभी ऐसा होता है यार सिंपल खाना खाना है। और बहुत दिन से मैं घर का खाना जो है वो मिस कर रही थी। पिछले 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जैसे कि भिंडी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और बाहर मैं भिंडी कभी भी ऑर्डर करके नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद आती है। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोल दिया था सिंपल भिंडी बनाना और अच्छी लगेगी। और अब फिर शाम को ही खाना खाया था, इसलिए मैंने मम्मी को बोला दाल बना दो। तो दाल राइस खाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक ब्लॉग जो है वो अभी जस्ट एडिट किया है, वो लोडिंग हो रहा है। अपलोड करके कल आपको वो जो है ब्लॉग मिल जाएगा। और खा लेते हैं जल्दी से खाना, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं।